iPhone टिप नंबर 86। चलें जी, आज हम इस आईफोन टिप में बात करते हैं आईफोन कॉल रिकॉर्डिंग। ये वो सवाल है जो मैंने अपने चैनल पर शायद 1000 दफा से भी ज्यादा देखा हो कि सर आप कॉल रिकॉर्डिंग का बताएं जी, आईफोन पे कॉल कैसे रिकॉर्ड करें। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता था। तो अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो आईफोन कॉल रिकॉर्डिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें ये जो मसाइल हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला तो ये है कि इसमें कानूनी चक्कर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए होगा। मैं कोई कानून दान नहीं हूँ। कानूनी मशवरे के लिए किसी वकील से आप राब्ता करें, मैं आपको वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरा मसला इसमें यह है, जब हम वीडियो तलाश करना शुरू करते हैं आईफोन कॉल रिकॉर्डिंग की, तो यूट्यूब भरा हुआ है झूठी वीडियोस से। जो तरीके वो बताते हैं कोई भी नहीं चलता उनमें से, और हजारों वीडियोस हैं। अच्छा, उससे अगर हम बच जाते हैं तो हम चक्री किस्म की एप्स में फंस जाते हैं। अब ये चक्री एप्स क्या करती हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। कुछ लोग इससे बच जाते हैं तो एक इंतहाई खतरनाक तरीके में फंस जाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के चक्कर में, और बाज़ औक़ात अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये भी आपको बताऊंगा मैं, और फिर एक ही जो सही तरीका है वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं बारी बारी इन सब को टच करूंगा। ये वीडियो बहुत अहम है। जो भी कॉल रिकॉर्डिंग का शौक और ज़ौक रखता हो उसको ये वीडियो आप भेज दें, और अपने चाहने वालों में जिसके पास आईफोन है सबको भेज दें। फेवरेट्स में भी डाल दें। पसंद आए तो लाइक कर दें, वरना बेशक ना करें। पहले हम बात करते हैं कानूनी चक्कर क्या है। तो जी, हर मुल्क में कानून अलग है कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, और मैंने कहा ना कि मैं कानून दान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको देखा है। अमेरिका की बात करें तो बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जिसमें कहते हैं कि आप कॉल रिकॉर्ड उस वक्त कर सकते हैं जब कोई एक बंदा इसको करना चाहे जो उस कॉल पे हो। यानी आप किसी ऐसे बंदों की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिसमें आप खुद ना हो। और कुछ रियासतें अमेरिका की ऐसी हैं जहां ये कानून है कि जब तक कॉल पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस पे राजी ना हो, कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाज मुल्कों में ये कानून है कि कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन उसका ऐलान होना चाहिए कॉल से पहले कि ये कॉल रिकॉर्ड होगी। तो ये बच्चों का खेल नहीं है जो हर कोई ये पूछ रहा है कि सर कॉल रिकॉर्डिंग का बताएं, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होगी। इसमें आप फंस भी सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। अब हम आते हैं झूठी वीडियोस के ऊपर। भरा हुआ है सोशल मीडिया जो आपको ये सिखा रहे हैं कि आई जी कॉल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और आपको बेसिकली वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं कि ये वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें आप, उसमें कॉल भी रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आपको बताते, वो कहते हैं जी वॉइस मेमो से रिकॉर्ड कर लें। ये बात आधी सच्ची है। बहुत सी वीडियो इसको गलत तरीके से दिखाते हैं। वो कहते हैं जी वॉइस मेमो ऑन करें और कॉल ऑन करें तो हर चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप कॉल ऑन करेंगे वॉइस मेमो बंद हो जाएगी। ये आईफोन की अपनी ऐप है, तो इसको इस्तेमाल करने में कोई खतरा नहीं, और इसका एक सही तरीका है जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं चक्री एप्स की तरफ। चक्री एप्स क्या हैं? अगर आप एप्पल स्टोर पे जाएं तो आपको फलाना कॉल रिकॉर्डर, टमकाना कॉल रिकॉर्डर, ये कॉल रिकॉर्डर, वो कॉल रिकॉर्डर सारे आपको मिलेंगे। और वो करते क्या है, जब आप कॉल करेंगे तो वो कोई एक और नंबर डायल करेंगे, अमेरिका का या कनाडा का या किसी और मुल्क का, फिर वो उन दोनों को मर्ज करेंगे और फिर रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ये जो है ना, ये एक चक्री काम है। इसमें भी आप कानूनी पेचीदगियों की वजह से फंस सकते हैं। तो तमाम ऐसी चक्री ऐप से बचें, दूर रहें। और इसकी बुनियाद भी वही है, ये कानून मुख्तलिफ है और वो कानून को चक्कर देने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ चक्री ऐप्स। अब हम आते हैं एक खतरनाक तरीके की तरफ, और ये तरीका है कि आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। वो कहेंगे कि पहले अपने आईफोन को जेल ब्रेक करो। अभी बताता हूँ जेल ब्रेक क्या है। जेल ब्रेक करने के लिए ये नीचे 2 सॉफ्टवेयर हैं, ये यूज किए जाते हैं, और फिर वो एक ऐप आपको इंस्टॉल कराएंगे जो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर लेगी। अब ये क्यों खतरनाक है, इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आईफोन को जेल ब्रेक करने का मकसद क्या है। जेल ब्रेक का मतलब ये है कि आईफोन पे वो एप्स इंस्टॉल हो सकें जो एप्पल से मंजूर शुदा नहीं है। अब सवाल ये कि क्या जेल ब्रेक लीगल है या इलीगल है। मैं इस बहस में नहीं जाता, क्योंकि एप्पल के डिस्कशन के फोरम पे अगर आप जाएं तो वहाँ लोग कहते हैं कि जी ये लीगल है, लेकिन एप्पल इसको सपोर्ट नहीं करता, और ये उनकी मर्जी है, उनका राइट है कि वो सपोर्ट ना करें। लेकिन मुझे नहीं पता ये लीगल है या इलीगल है या क्या है, ये आप खुद पता करते रहें। लेकिन मुझे जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये है सबसे ज़्यादा कि जब आप एक ऐसी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे जो एप्पल से मंजूर शुदा ही नहीं है, तो उस ऐप की जो मर्जी आए वो करेगी, जो सा मर्जी डेटा एक्सेस करेगी। हो सकता है आपका बैंक दूसरे दिन खाली हुआ पड़ा हो। तो कभी आईफोन को जेल ब्रेक ना करें, बल्कि खरीदने से पहले ये चेक कर लें कि आपका आईफोन कहीं जेल ब्रेक तो नहीं है।
تو یہ تھا خطرناک طریقہ. اب ہم آتے ہیں صحیح طریقے کی طرف. اچھا، اب جن کے دل میں چور ہے ان کو تو یہ صحیح طریقہ بہت برا لگے گا کیونکہ وہ چھپ کے کال ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ جینوئن ریزن کی وجہ سے سارے کال کرنے والے راضی ہو کر کسی کال کو ریکارڈ کرنا چاہیں تاکہ یادداشت رہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور صحیح طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ جتنے بندے کال پہ ہوں وہ سارے کال سے پہلے یہ بولیں کہ یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. فرض کریں کہ یہ دوسرا بندہ ہے اور یہ آپ کا فون ہے. یہ بندہ بولے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کال ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ بھی بولیں، حالانکہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی بولیں کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کال ریکارڈ ہو رہی ہے کیونکہ یہ اہم بات چیت ہے اور ہم اسے ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی اور ہے تو وہ بھی بولے. اور یہ فون ہے جس پہ آپ کال کر رہے ہیں اس کو، تو اب آپ کیا کریں کہ اس فون کا سپیکر آن کریں اور ایک اور آئی فون لیں اور اس پہ وائس میمو کی ایپ کو سٹارٹ کر لیں، بات چیت شروع کر لیں اور آپ کی آواز ڈائریکٹ جاتی رہے گی، دوسرے بندے کی آواز سپیکر سے آتی رہے گی اور ایپل کی وائس میمو ایپ آپ کی کال کو ریکارڈ کر لے گی. تو یہ ہے صحیح طریقہ. اب آگے آپ کی مرضی ہے، میں نے سب کچھ آپ کو سمجھا دیا.